हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 8926379155, बस उसी पे ही मैसेज करें। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। और आपके काइंड कमेंट्स के लिए थैंक यू। एंड डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप न्यू हैं तो वेलकम है, आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। माई जो मेंबरशिप होता है उसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आपके लिए अपलोड होता है, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग, देखते हैं क्या आता है एनर्जीज। ओके, मेरे फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, सो आप उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वाओ 6 ऑफ सोर्ड्स, तो पहला एनर्जी आया है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देन आया है हमारे पास 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, देन 7 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, wow, the 2 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio, amazing. The Wheel of Fortune. ओके, आज एक बहुत अमेजिंग मैसेज आया है आपके लिए, एक चैनल हुआ है मैसेज, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस सारे कार्ड्स निकाल दूँ वन बाय वन। ओके, देन मून, यस, यही में जो ये दोनों मेजर अरकाना है, जो लास्ट में 2 कार्ड आए, जो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हमारा मून का कार्ड है। एक कार्ड और लेते हैं, हाई प्रिस्टेस, दिस वन इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना, ये भी मून को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा कप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद इनके वाटर तत्व हो सकता है, या तो उससे रिलेटेड कुछ है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये आपको जितना दिखाते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इनके मन में चीज़ें रह जाती हैं। मतलब ये कभी भी आपको पूरी तरह से अपनी भावनाएं कभी व्यक्त ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये आपको दिखाते हैं सरफेस लेवल पे इतना सा, लेकिन इनके अंदर जो डीप इनसाइड ए वेरी, मतलब एक बहुत बड़ा अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने दबा के बैठा है, ठीक है। शायद हो सकता है इन्होंने कभी वो पिटारा खोला ही नहीं आपके सामने। अब ये क्या है प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में एक बड़ी डिस्टेंस रही है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी पहले ही आया है। तो हो सकता है किसी ने मूव ऑन किया है इस रिश्ते में, ठीक है, पहले से ही किया है, और फॉर बेटरमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ है। स्टिल दिस पर्सनस हैविंग अ जेलसी, ठीक है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि ये आपको इजीली लेट गो कर देना चाहते हैं। शायद हो सकता है आपने या इस पर्सन ने, किसी ने तो मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से, और किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन में बंधे हुए हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है, जैसे कि इनको एक हमेशा आपसे या आपके आसपास के लोगों से इनको एक कॉम्पिटिटिव महसूस होता है, मतलब एक जैसे कि कंपटीशन चल रहा है। एक बात कह दूँ, इनके जो पहला मैसेज मुझे चैनल हुआ था, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, ये मैसेज ये है कि ये जो पर्सन है, इनके लाइफ में ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। इनके 7 ऑफ कप्स है, यानी हो सकता है ये अगर मेल है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या अगर ये फीमेल है तो ये तभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। इनके जो अपोजिट सेक्स के जो भी जेंडर है, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनके लाइफ में जो रिलेशनशिप जैसे 1 बाय 1 इनको हमेशा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से इनको रिलेशनशिप। बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको, इसलिए हो सकता है इनकी जो छवि रही हो एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल की रही हो, लेकिन इनमें एक बात मैं कह दूँ, दिस पर्सन माइट बी फ्लर्ट विथ एवरीवन। ओके, ये फ्लर्टिंग करते होंगे सब, हर किसी के साथ, या द स्टार, ये पर्सन फ्लर्ट करते होंगे हर किसी के साथ, लेकिन इनका जो फोकस है, इनकी जो भावनाएं हैं,
वो आपके साथ है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, आप रीडिंग देख रहे हो। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन मतलब आपको ये बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ में जो वैल्यू रखते हैं, जो इनकी इमोशन को ना मतलब हाई लेवल पे ले जाते हैं, वो कोई पर्सन इनके लाइफ में नहीं कर पाया। शायद आपने इनके हार्ट के जो वो बॉटम जो पार्ट होता है ना, उसको आपने कहीं ना कहीं, जो बोलते हैं ना अनटच पार्ट को आपने छुआ है। ये मैसेज ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपका और इनका रिश्ता टोटली वेरी प्रेसियस। हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारे लोग रहे हैं, आए हैं, जो गए हैं, बट यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, आप जब इनके लाइफ में आए थे ना, आपने इनको एक तरह से मजबूर किया था फॉर द चेंजिंग। ठीक है, शायद हो सकता है इन्होंने इसी वजह से आपको डिनाई किया था, क्योंकि ये पर्सन हो सकते हैं कि अपने मन के मालिक हो बहुत पहले, और ये हर चीज़ को मना कर देता होगा या देती होगी चेंज होने के लिए, क्योंकि जब चेंज आता है लोगों की लाइफ में इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो हो सकता है अगर आपने इनको पुश किया होगा फॉर द चेंज, दिस पर्सन ऑलवेज मतलब ये रिश्ते से निकल जाना उनको पसंद है, लेकिन चेंज होना नहीं था। तो हो सकता है इनको चेंज का बहुत ज़्यादा डर है, तो इस वजह से शायद हो सकता है ये ज़िद्दी रहा हो या ज़िद्दी रही हो। लेकिन ये बिना सोचे मतलब बिना चाहे भी इन्होंने चेंजेस किया है, एंड वन बाय वन किया है। कितनी भी साइकिल आए, मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे साइकिल्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो आपके रिलेशन कितना है, 6 ईयर्स का है, 5 ईयर्स या 7 to या तो 14 ईयर्स का है, या 10 ईयर्स का है, 18 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये 17 ईयर्स का है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक तरफा नहीं हुआ है। इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा अहमियत बात क्या हुआ है, बहुत चीज़ें अभी भी एक्सप्लोर करना है। यानी आप और इस पर्सन के अंदर अभी भी बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना दरवाज़ा खोलना है। जैसे आपने सिर्फ एक ही दरवाज़ा एक्सप्लोर किया है, आपके एक ही पार्ट को एक्सप्लोर किया है। देयर इज़ मैनी, जैसे कि एक बड़ा घर हो और उसमें बहुत सारे दरवाज़ा है, और आपने सिर्फ इस घर में दोनों ने एंटर किया है बारी बारी से, और लेकिन आपने हर रूम खोल के नहीं देखा है कि हर रूम में क्या है। सपोज़ आपने सिर्फ कंपटीशन दिखा है, गुस्सा दिखा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत एहसास किया है, लेकिन आप जानते नहीं हो इस रिलेशनशिप में कितने टाइप के स्टेजेस हैं, और इसमें आपको क्या क्या अपने इनर वर्क करने हैं। यहाँ पर एक बड़ा इनर वर्क है, और मैं आपको ये बता दूँ, ये कनेक्शन बहुत डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। इसी वजह से आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सर्च करते हो, देखते हो। इवन आप दोनों के दिमाग में एक ही साइमल्टेनियसली एक ही थॉट आता है, एक दूसरे से आप ना नॉस्टैल्जिया। ये पर्सन अगर आपके एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं या पाती हैं, दिस पर्सन फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिया। जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें रही है, ऐसी पड़ाव रही है जिसमें आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अगर आप होते तो इनके लाइफ में ये शायद बहुत टाइम, मुझे यहाँ पर 2 पिक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जब भी अकेले होता है या होती है, इनकी आंखें इस तरह से बंद होता है और ये आपको सोचते रहते हैं मेडिटेशन के थ्रू। अगर ये मेडिटेशन भी करते हैं सपोज, बट दिस पर्सन वांट्स टू नो अबाउट यू, दिस इज़ वेरी डीप। इनकी जो इमोशन है आपके लिए वो काफ़ी डीपर लेवल पे है, इट्स नॉट ए सरफेस लेवल पे। क्योंकि यहाँ पर भी देखो ये वाटर के अंदर है, और यहाँ पर भी एक यूनिवर्स से ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आपने बहुत सारे चीज़ों को नहीं कहा है, और इस पर्सन ने, आप दोनों में से किसी का एक रिलीजन भी हो सकता है, इशू नहीं है, अलग हो सकता है, या तो अलग कम्युनिटी का हो सकता है, कोई हो सकते हैं दूसरे के रिलीजन से हो, या तो कोई ट्राइबल से हो, कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे कि आप कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जोरास्ट्रियन हो, यहूदी हो, सपोज़ ट्राइबल का भी एक होता है, खुद का एक रिलीजन होता है, तो वो उससे भी हो, बिलोंग करते हो। ओके, यहाँ पर किसी ना किसी को ये पर्सन ना, मुझे जैसे मैंने आपको कहा, इनकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। नॉट ओनली योर इंट्यूशन, आप भी अगर इनके बारे में जब सोचते हैं, इस पर्सन को अच्छे खासा पता चल जाता है। ये पर्सन आपको ज़्यादा कनेक्ट कब करते हैं, जब आसमान में तारे ज़्यादा होते हैं, सितारे मतलब स्टार्स होते हैं। दिस पर्सन अगर ये वॉच करते हैं या समथिंग, हो सकता है उस टाइम पे ये कोई ना कोई, या तो
चाँद होता है तब ये कोई ना कोई मैसेज आपको सेंड करते हैं। मुझे उस कवि की याद आ रही है जिनका नाम कालिदास है, आपने सुना होगा। उन्होंने एक मेघदूतम में एक काव्य लिखा था ना, जिसमें यक्ष और यक्षिणी को सेंड करता है मैसेज थ्रू द क्लाउड। ओके, आज भी वो मतलब वो टर्मोलॉजी आज भी यूज़ होते हैं। जब हमने कंप्यूटर इन्वेंट किया, जब हमने लैपटॉप किया या तो नेट का इन्वेंशन किया, तो ये चीज़ें आ गया कि क्लाउड में स्टोरेज होता है, चीज़ें इधर से उधर होती है, हम इस तरह से मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये 1000 ईयर ओल्ड काव्य है जिसमें मेघदूतम यानी एक यक्ष ने यक्षिणी को ये अपनी प्रेम संदेश भेजा था। ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट, योर कनेक्शन इज़ टू मैजिकल। मुझे तो आपके आप कौन लोग हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि योर कनेक्शन इज़ टू मैजिकल। दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपको, और इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है सम टाइम दिस पर्सन टोटली कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, क्योंकि आपके रिलेशन कहाँ जा रहा है, ये रिलेशन उसमें ये क्या करेंगे इनको समझ में नहीं आता है, ये बात है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है, इस दूरियों को ये मिटाने के लिए मैनिफेस्ट करता है या करती है, और ये किसी भी तरह का दूरियां हो सकता है, चाहे ब्लॉकिंग सिचुएशन हो, चाहे आप दोनों के बीच में। और ये बात मैं आपको ही बता दूँ, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चाहते हैं या चाहती हैं कि दूरियां मिट जाए, कम मतलब पास आ जाएं चीज़ें, तो इस तरह की एनर्जी है। ओके, हम देखते हैं दूसरे डेक से हमारे लिए और क्या आता है। द टावर, मार्स की एनर्जी है। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। 8 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio। द मैजिशियन। ओके, इन्होंने कोई गलती किया है, इन्होंने कोई मिस्टेक किया है, और ये भी ये रीडिंग में आया है। दिस पर्सन डिड सम मिस्टेक विथ थर्ड पार्टी। शायद इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन था, कोई ऐसे थर्ड पार्टी थे जिनकी वजह से इन्होंने शायद इमैच्योरिटी में या तो अपनी इंटरेस्ट दिखाया, ज़्यादा थर्ड पार्टी को देख के ज़्यादा इंटरेस्ट हुए, या तो इनके लाइफ में ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनके एम्बिशंस काफ़ी हाई होंगे, तो शायद इसी वजह से भी ये हो सकता है कि ये पर्सन ने कोई मिस्टेक किया है, और दैट मिस्टेक एक्चुअली अभी इनको पता चल रहा है कि मुझे इतनी नहीं करना चाहिए था। यस, अभी इनको इनसिक्योरिटीज़ फील हो रहा है। इनके लाइफ में इनके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो शायद इनके साथ नहीं दे रहे हैं। इनको लगता है कि दिस पर्सन नॉट टच्ड बाय एनीवन। यही मैसेज पहले ही आया था जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं रही है, लेकिन हर कोई आप नहीं है। ठीक है, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius एंड 2 of Swords। मैंने कहा था इनकी इतनी डीप लव है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इनको एक डिसीजन मेकिंग करना है, इनकी हार्ट ब्रोकन है। दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू। हो सकता है आपने अपनी एनर्जी खींच लिया है, आप अभी उतनी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, अगर ये बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं आप इतने चांसेस नहीं दे रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन एक्चुअली बहुत फील कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज, इनको खुद को ही डर लग रहा है कि अगर आप चले गए, आपसे अगर और कोई कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ, चाहे आपको बताए या ना बताए, लेकिन इनके अंदर ये बात है, ये कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे आपसे रिकन्सिलेशन करने का। और यही मैं देखना चाहती हूँ, इनकी नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो कब तक कोई एक्शन लेना चाहते हैं या चाहती हैं। येस, वेरी सुन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्दी अपनी लेकिन इनकी एक्शन कोई स्टेबल एक्शन नहीं होगी, इम्पल्सिव होगी। या देखो यहाँ पर हो सकता है इसलिए भी एक्शन ले क्योंकि ये जेलस है। मैं आपको बता दूँ, 2 of Cup दिस पर्सन रियली लव्स यू। तो ये पर्सन जो है ना, ये 2 of Cup है, तो यहाँ पर ये पर्सन दिखा रहे हैं कि ये प्यार तो बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, लेकिन इनकी एक्शन जो है ना वो काफ़ी इम्पल्सिव वे में है। यानी हो सकता है ये बहुत जल्दीबाजी में कोई एक्शन ले जो आपको पसंद नहीं आए, या तो ये इन्होंने ऐसी बात कह देनी है जो कि फिर से आपको कोई ना कोई दुविधा में डाल दे, क्योंकि ये पर्सन में शायद हो सकता है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में अभी भी है और इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है।
कि वो सारे चीज़ों को निकाल के अपने लाइफ से आपकी तरफ आए, लेकिन फिर भी दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, और हो सकता है ये बहुत जल्दी एक्शन ले। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, फिर देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। ओके, हम चलते हैं आपकी क्रश की रीडिंग देखने के लिए। आपके जो भी क्रश हैं उनकी क्या, इस पर्सन की क्या एनर्जी रही है आपके लिए। स्पिरिट कैसा चलता द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्टार, वाओ, एक्वेरियस की एनर्जी, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द फूल। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके पास्ट में से कोई एक पर्सन आ रहे हैं जो उनके साथ आप कभी ना कभी 6 ऑफ कप है, शायद आपका बचपन गुजरा है, या तो आपका मतलब स्कूल कॉलेज, या तो साथ साथ आप पढ़े हो, बड़े हुए हो, या समथिंग, या आपके गली मोहल्ले या तो स्कूल में कहीं पर आप होते थे। बट उस टाइम पे भी जो क्रश था, दिस पर्सन अभी आपके लाइफ में रिटर्न करेंगे एज अ क्रश। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये मैसेज मैं आपको बता देना चाहती थी। 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये आपके आसपास गली मोहल्ला या घर, या तो आपकी फैमिली के, जैसे कि कोई किसी फैमिली रिश्तेदारी मतलब हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली और इनके फैमिली एक दूसरे को जानते होंगे, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन कमिंग बैक टू योर लाइफ। ओके, क्वीन ऑफ कप, या ये पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो एनर्जी आ रहा है मैं उसे सारा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी का एक फैमिली संबंध हो सकता है, यानी हो सकता है आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यानी फ्रेंडशिप हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है इसी चक्कर में आप दोनों शायद कभी एक दूसरे को नहीं बता पाए, या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए बात है, जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी रूल रेगुलेशन को मानने वाले पर्सन है, यानी हो सकता है ये हमेशा रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल इंटरेस्ट रखते हैं, रिलीजन को मानने वाले पर्सन, ओल्ड जैसे ख्यालात के। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कंजर्वेटिव है, नो वैसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। जैसे अपनी धर्म की बातें अपनी, हो सकता है ये कोई उसी चीज़ ही करते होंगे, जैसे रिचुअल वगैरह, जैसे पुरोहित जैसे वगैरह करते हैं ना, धर्म के जो कर्म कांड वगैरह करते हैं, तो वो भी हो सकता है, या हो सकती है ब्राह्मण, या तो जो लोग करते हैं रिचुअल सीख के करते हैं, तो हो सकते हैं कथावाचक या समथिंग, आई डोंट नो। whoever एक्चुअली आपका क्रश ऐसे ही लोगों से है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस भी हो सकते हैं, बट वट एवर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भी शायद, अगर आपने इनको ये पर्सन जानते हैं आपके बारे में, कोई सेलिब्रिटी क्रश के लिए आप नहीं देखना, अगर ये पर्सन आपको जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन हैविंग अ वेरी, मतलब ये आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव और वेरी हैंडसम या वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नो वट एवर यू डूइंग, लेकिन आप ना काफ़ी फेमस हो सकते हो अपनी शायद सोशल मीडिया पे, या तो हो सकता है कि आप ऐसे कोई काम करते हो, काफ़ी फेमस हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी चार्मिंग लेडी हो, क्योंकि स्टार का आइडियल से आपके लिए आया है, स्टार जैसा आप दिखते हो। इस पर्सन को आपके ऊपर बिलीव नहीं है कि आप इनके साथ टिकोगे, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे ना तो डिफरेंट वर्ल्ड के हो, तो हो सकता है कि ये काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले, जैसे कि बोलते हैं ना कि इनके घर शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली को से आता होगा, हर चीज़ इधर इधर ऑर्डर पे रखते होंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने में बिलीव रखते होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। शायद हो सकता है आपकी जो एनर्जी है दैट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट, आप काफ़ी
ट्रैवलियर्स हो सकते हो, काफ़ी दुनिया को देखने का जो अंदाज़ है आपकी अलग है, क्योंकि ये जहाँ पर जो स्टार है ना वो पूरी तरह से न्यूड है। तो आपका जो परसेप्शन है फॉर द वर्ल्ड इट्स टोटली ओपन। एंड ये आपकी एनर्जी हो सकता है, काफ़ी फ्रीडम लवर हो, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी आई है, तो ये मुझे आपकी ही एनर्जी लग रही है, एक्वेरियस यानी फ्रीडम सोच वाले एनर्जी। जैसे वो एक कटरीना का एक सॉन्ग था, एक जो दिल्ली के उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया था, जैसे कि एक सॉन्ग का मैं भूल गई, ये सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था मैं सच्ची में भूल गई हूँ, आप उसको सुनना। जैसे कि दो धारी तलवार, वो एक पिक्चर था ना, उसी में इनका इनका जो जैसा कैटरीना का जैसे है, शायद मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत आप में है, थोड़ा बहुत है, नॉट फॉर पूरा टोटल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है। और कुछ हो सकता है कि इनको जो ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी लव को यानी डीप बॉन्डिंग को काफ़ी अहमियत देंगे। इट्स नॉट पर्सन दैट ये प्लेफुल मोड में नहीं है। इनके जीवन में शायद हो सकता है, कुछ लोग, मुझे ऐसा भी वाइब आ रहा है, दिस पर्सन शायद ये ऑर्फनेज में पढ़े हैं, यानी हो सकता है ये अपने लाइफ में अकेले पढ़े हैं, या तो इनके पिता माता नहीं थे, या तो ये अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ रहे हैं, या तो ये अपने लाइफ में काफ़ी अकेले रहे हैं, हर मोला मतलब जैसे मैंने सिंगल, लोनर, एलोन, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन ना अपने आप को अहमियत तभी वो रिलेशन को देते हैं अगर ये आप उनके साथ डीपर लेवल पे जाके जुड़ोगे। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये सिर्फ क्रश, एज अ क्रश आपको देख रहे हैं, बट इनको डाउट है कि आप इनके साथ नहीं रहोगे, ठीक है। ये पहला डाउट है। बट दिस पर्सन लाइक यू विल लॉट, एंड स्पेशली आपकी शायद बहुत ब्यूटीफुल स्माइल हो सकती है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकीली है ओके, स्टार जैसा। एंड शायद आप बहुत आप शायद ट्रैवल वगैरह भी करते हो बहुत ज़्यादा शायद ब्लॉगिंग वगैरह करते होगे, लिखते होगे, या कोई मॉडलिंग वगैरह करते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। 8 ऑफ वंस, दिस पर्सन वंस टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन ये आपसे बात भी करेंगे, लेकिन इनकी जो इनर इच्छा है ना, वो जैसे मैंने कह दिया वो वाली एनर्जी है, यानी वो बहुत ज़्यादा डीप लव को अप्रिशिएट करते हैं या करती हैं। ओके, 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड 9 ऑफ कप, यस, द 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग दैट मतलब आपके साथ ना कोई फैमिली वो बना सकता है या सकती है। आप अगर बहुत ज़्यादा लाइटर मोड पे हो और आप सीरियस नहीं हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को नहीं एंटरटेन करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअली दिस पर्सन थिंकिंग दैट हो सकता है ये आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये अपनी फैमिली को काफ़ी तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप भी इनके लिए क्रश हो, ये भी पर्सन आपके लिए क्रश है, बट यहाँ पर हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स है ओके, द मैजिशियन। ओके, देखिए यहाँ के दो मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जैसे मैंने कहा था फैमिली से छुप के हो सकता है कि मिलना हो या कुछ हो जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड इस पर्सन के लिए या तो आपके लिए किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी है। अब मैं इसको और नहीं करना चाहती हूँ एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 7 ऑफ सोर्स आया है, यानी कोई ना कोई इंटरेस्टेड है टू क्रॉस देयर लाइन। ओके, तो हो सकता है कि आप में से कोई एक इंटरेस्टेड है एंड दूसरा वाला इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अपनी फैमिली को तोड़ना। तो यही प्रॉब्लम है इस कनेक्शन का। सो इट्स अप टू यू। ये कुछ लोगों का हो सकता है जिनकी ऑलरेडी फैमिली हो, और जिनकी नहीं है इनको ऐसा लगता है कि आप शायद टिकोगे नहीं इनके फैमिली में ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। फिर भी इनके एक्शन देखते हैं आपकी तरफ, ये फिर भी बातचीत तो करना ही चाहता है, चाहती है। चैरियट है,
बहुत जल्दी, आपके सोचने से भी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं मिलने के लिए, या तो आपसे आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाने, या डेट पे, या तो समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इनकी जो विश फुलफिलमेंट आपके साथ है, ये काफ़ी टाइम इंटरेस्ट, इनका ना मतलब इंटरेस्ट है स्पेशल टाइम आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एंड एट होम। ओके, जैसे कि मूवी देखना, खाना खाना, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन एक्चुअली लाइक दैट। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, वर यू आर वेरी अनएक्सपेक्टेड। और यही बात ये पर्सन मुझे बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलती ही जा रही है। ओह माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स देवर आया है। वो जानते हैं ये पर्सन कि आप नहीं टिकोगे। ओह माय गॉड। ओके, शायद ये कनेक्शन इसीलिए लैक वाली एनर्जी में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत हैप्पी करोगे। ठीक है, बियॉन्ड दिस, अगर आप दोनों को मतलब वो जो चीज़ मैंने कहा वो सब साइड कर लेते हो, तो बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग डियर्स। कुछ चार्म्स देखते हैं, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगी रीडिंग। एंकर है, शायद कोई सी में काम करते हैं, या तो यू आर देयर एंकर या समथिंग। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ वेरी मैजिकल क्रिएचर है। यहाँ पर एंजल है एक, और एक यूनिकॉर्न है। समथिंग वेरी स्पेशल एंड मिरेकुलस आप देखोगे। ठीक है, एंजल्स आर वॉचिंग यू। सो आपको एंजल नंबर भी दिखेगा, चाहे 4441111 या तो 333 एनीथिंग। ठीक है, क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है, टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।